वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हरात्मक श्रेणी। इससे पहले हमने क्या 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 पढ़ लिए थे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और अब अपनी बारी किसकी, हरात्मक श्रेणी की, जिसको बोलेंगे अपन HP। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या क्या होता है अपना। समांतर श्रेणी तो सब लोग जानते हैं भाई, A1 A2 A3 अप टू N। ये आपके किसमें है, AP में। अब यहाँ पे आपका किसका, AP का पूरा रिवीजन होने वाला है। तो होगा क्या, देखना है, क्या देखेंगे। सबसे पहले इसका रूल है हमारा HP का। जैसे आप पढ़े होंगे, हिंदी लिख दो ऊपर से स्याही छिड़क दो, संस्कृत बन गई। वैसे इसमें है कि AP लिख दो, उसका उल्टा कर दो, HP बन गई। ठीक है, तो 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1/AN। ये आपका किसमें हो जाएगा फिर, HP में। ठीक है, तो आइए देखते हैं होता क्या क्या है अपना HP में। HP मतलब कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें करना क्या क्या अपन को, केवल और केवल अपन को TN से मतलब है, इसमें समेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें इसमें। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या है अपना, TN कैसे निकालोगे। TN करने के लिए क्या करो, जब अपन ने AP से HP बनाई थी, उसमें क्या किया, उल्टा के। इसमें क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे हम कहां पे, AP में पहुंचे। तो अब यहां से अपना क्या ये भाई, हमने कहा TN निकालो। TN for AP इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यही है। अब क्या करना है, TN for HP इज 1/TN for AP, यही तो होगा, इक्वल टू 1/A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आ गया। अब यहां से हमें क्या देखना है, इसके बाद हमने क्या क्या निकाल लिया, इसमें nth टर्म निकाल लिए। क्या कैसे निकालेंगे, AP निकाल लेंगे, AP का कर देंगे क्या, उल्टा। हम पढ़ क्या रहे हैं भाई साहब, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है अपना, अपन एक चीज तो देख ही लिए हैं, ये क्या है अपना 1/AP। ठीक है, यही है। अपन ने क्या क्या देख लिया, इसका TN देख लिया। अब इसमें देखो केवल और केवल HM, जिससे में थोड़ा सा मतलब है, वो भी इसलिए थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। HM मतलब हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। वो कैसे निकालोगे, माना कोई 3 संख्याएं A, कोई 2 संख्याएं, वो कैसे निकालोगे, माना कोई 2 संख्याएं A, B है, इन दोनों के बीच क्या निकालना है आपको, हरात्मक माध्य। उसके लिए क्या करना है भाई, वही उल्टा। तो यहां से क्या किए, माना A, B HP में है, तो 1/A, 1/B किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे दोनों। अब ये AP में हुए तो AP का आप AM तो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालोगे,
ए एन इक्वल टू पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, यही तो था। इसमें क्या दिया हुआ है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2ab ऊपर a प्लस बी, ये क्या आ गया आपका ए एन। अब आपने एक चीज क्या पढ़ी थी, उल्टा, तो आपका एच एन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। उल्टा करोगे क्या आएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। जब दो संख्याओं के मध्य केवल एक हरात्मक माध्य ज्ञात करना है तब हमारा डायरेक्ट यहां से निकल आएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। अब क्या किया आप इसमें, यही तो किया हो, इन दोनों के बीच में क्या ला दिए आप, h, कैपिटल H, क्योंकि होगा आपका क्या हरात्मक माध्य। अब देखते हैं थोड़े से इस पे क्वेश्चंस में क्या है अपना। अभी इसमें एक चीज और है, ये तो था एक समांतर माध्य, एक हरात्मक माध्य। अब आपको इसमें क्या करने हैं, n नंबर में HM पुट करने हैं। एक नंबर था अभी, तो पहला टर्म A, आखिरी टर्म B, बीच में क्या करने हैं आपको n हरात्मक माध्य। तो पहला H1, H2, H3 अप टू HN। तो कितने नंबर हो गए, H हरात्मक माध्य कितने हो गए, n नंबर में। टोटल टर्म कितने हो जाए, 1, 2 और n, तो कितने हो गए टोटल, n प्लस 2। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे आप, जब आपने मान लिया लैंड ये किसमें है, HP में है, तब आपका 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2 अप टू 1 अपॉन HN, 1 अपॉन B किसमें होंगे, AP में होंगे कि नहीं। अब इसके हिसाब से आप इस वाले टर्म की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होती क्या है, उसमें एक सार्वंतर होता है, एक पहला पद होता है। पहला पद ये दिया हुआ है, सार्वंतर हमारे पास है नहीं, उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ए टी एन इक्वल टू क्या होता है अपना समांतर श्रेणी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब हम यहां से समांतर श्रेणी का d निकालेंगे, क्या आएगा, टी एन क्या दिया हुआ है 1 अपॉन बी इक्वल टू a क्या दिया हुआ है 1 अपॉन a। इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लो, स्मॉल डी की जगह पे कैपिटल डी कर लो, ठीक है। प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक ये है एक ये है 2, और टोटल इसमें कितने दिए हुए हैं n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से d की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो कैसे निकलेगी 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो d इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1। n क्या है, हरात्मक माध्य, कितने हरात्मक माध्य हैं वो वैल्यू है अपनी n, ना कि टोटल, ठीक है। इनटू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अब यहां से, d, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर किसका, समांतर श्रेणी का। अब यहां से क्या निकालेंगे आप, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन यहां पे। तो यहां से अपना 1 अपॉन ए पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 2 ऑफ डी, यही होगा।
इसकी वैल्यू तो 1/a, इसकी वैल्यू तो a दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/h1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/h2। जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी hp, तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। सीधा सा सिंपल है यार फंडा। अब जब आपको लास्ट टर्म निकालना है तो बी में से ये घटा दो या फिर बार बार जोड़ते चलो, ठीक है। तो यहां से क्या निकालेंगे आप n हरात्मक माध्य पद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा और एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े भी नहीं भाई। इसमें दिया हुआ है अपना किसी HP का, HP में दिया हुआ है m वहां पद n, और nth टर्म इज n। तो इसी श्रेणी का m प्लस n वां टर्म क्या होगा, ठीक है। इसको करते हैं अपन कैसे, अपन जाएंगे फिर से उल्टे, कहा एपी में। अब यहां से पहुंचे एपी में, इनका क्या मतलब था m वां टर्म क्या हो जाएगा 1/n, n वां टर्म क्या हो जाएगा 1/m। माना इसके लिए बात कर रहे हैं, केवल एपी के लिए बात कर रहे हैं, अभी हमें एचपी से कोई मतलब नहीं है। पहला पद ए और कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है, सार्वंतर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका m वां टर्म कैसे निकालते हैं, पी एन कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो। पहला टर्म क्या है a, यहां पे टेंथ कौन सा निकाल है m वां टर्म 1/n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है m माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या मान लिया, ठीक है। अब यहां से क्या दिया है आपको एक चीज और 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इन दोनों को करो सॉल्व। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, दोनों को घटा दो, घटाने पे क्या मिलेगा आपको 1/n माइनस 1/m इक्वल टू डी ले लो कॉमन, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी m माइनस 1 माइनस ऑफ n प्लस 1, यही होगा। अब यहां से क्या निकालेंगे आप d की वैल्यू, अरे 1 से 1 कैंसल आउट, यहां पे क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन n m इक्वल टू डी ऑफ m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n कैंसल आउट, तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी आपकी d इक्वल टू 1/n m। यहां से d की वैल्यू निकाल दिए। अब आपसे पूछा क्या था, पूछा क्या था, अब यहां से d की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू निकालो, d को पुट करो यहां पे, इसमें ही कर लो,
तो 1/n प्लस a प्लस m-1 इंटू 1/n। ठीक है, ये आ गई। अब यहां से a इक्वल टू 1/n माइनस m-1/mn। यहां से mn और यहां पे आ जाएगा m माइनस m+1, m से m कैंसल आउट, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/mn। क्या आ रही है 1/mn, जो a की वैल्यू भी और d की वैल्यू भी सेम आ रही है। अब आपको यहां से क्या क्या पता चल गया, a और d आपको चाहिए क्या है भाई, अब चाहिए ही क्या पड़ता, अब a और d ही तो चाहिए। किसके लिए, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n के टर्म के लिए। अब आपको पूछा कौन सा m+n टर्म, तो Tm प्लस n इक्वल टू a की वैल्यू पुट करोगे 1/mn प्लस n की वैल्यू क्या है m+n -1 इंटू d की वैल्यू क्या है 1/mn। इसको कर दो सॉल्व, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, नीचे आ गया mn, ऊपर क्या रहेगा m प्लस, ये 1 प्लस कहां गया, ये मोबाइल ले लियो क्या, 1+m+n -1, यहां से ये कैंसल, ये कितना आ जाएगा m+n/mn। ये बताओ ये कब आया आपका, जब आपने क्या किया था एपी से सॉल्व। अब उन्होंने तो पूछा भाई हमें एचपी में ही चाहिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं बड़े भाई। इसमें आएगा कौन सा, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। तो यहां से हम किसके लिए निकालेंगे, एचपी के लिए। क्या कर देंगे इसका जस्ट उल्टा, उल्टा करने पे क्या आएगा mn/m+n, जो होगा आपका कौन सा m+n टर्म फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। ठीक है, तो यहां से आपने क्या निकाल लिए m+n टर्म। अब छोटी सी बात है, और चलो ये क्वेश्चन करेंगे, चलो ये छोड़ो, यही हम लिख देंगे तब आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, प्रूफ है, कैलकुलेशन है, यही से हम। ठीक है, अब अपन नया क्वेश्चन करेंगे। यदि a प्लस b प्लस c, a b c किस में है, एच पी में है, तो प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है भाई, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन a माइनस सी। ठीक है भाई, कर लेते हैं। करना ही क्या है अपन को, अभी अभी जस्ट पढ़े अपन क्या, अगर दो संख्याओं के बीच का आप ऋणात्मक माध्य निकालते हैं एच एम, वो क्या आता है 2ab अपॉन a प्लस बी। यही था जब हमारी पहली संख्या a थी और आखिरी संख्या क्या थी b। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो हमारा क्या हो रहा है, चेंज। इसमें करना क्या है आपको, अपन ने पहले पढ़ रखा है क्या, एच एम हार्मोनिक मीन। कैसे निकालेंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी। यहाँ पे क्या हो रखा है 2ac अपॉन a प्लस सी, किसकी वैल्यू, b की।
तो यहां से b क्या दिया हुआ है, h इक्वल छोड़ो h m इक्वल टू b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। अब इस b को ले जाके रख दो किसमें, RHS में। वही तो करते हैं अपन बचपन से, तुम नहीं करते क्या? नहीं करते हो, LHS में करते हैं। कहां रखे, LHS में। तो रख दो a अपॉन a माइनस 2ac अपॉन a प्लस c। क्या आएगा, सॉल्व करो। a अपॉन a स्क्वायर हुआ, ac हुआ माइनस 2ac। राइट, यहां से एक उड़ गया। कैसे उड़ गया भाई, देखना। a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 तो भाई कैंसल आउट हो जाएगा ना। यहां से क्या बचेगा, ac। ऊपर क्या दिया हुआ है आपका, अपॉन a प्लस c। कहां गया भाई, a प्लस c। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या बन गया, a इंटू a प्लस c। यही बना। नीचे क्या बन रहा था, a स्क्वायर माइनस ए सी। ऊपर से नीचे से क्या लिया, a कॉमन, तो बन गया क्या, a माइनस सी। a से a उड़ गए, लड़ गए, बढ़ गए, बेचारे मर गए। तो यहां से क्या हो गया, इसको अच्छे से देखो, गौर से देखो। ये आपका क्या दिया हुआ है, RHS, राइट हैंड साइड वाला टर्म दिया हुआ है, जो वही है ये, यही वाला टर्म तो दिया हुआ है। इसको देखो, इसको देखो, देखने में लग रहा क्या, एक जैसा। तो यहां से क्या हुआ, क्वेश्चन करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट HM निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या अगला 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 बदला नेक्स्ट। ये तो हम पढ़ रहे हैं क्या, HP हरात्मक श्रेणी। इसके बाद पढ़ेंगे अपन क्या, समांतर गुणोत्तर श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है भाई, उसमें समांतर श्रेणी भी होगी, गुणोत्तर श्रेणी भी होगी, मजा भी होगा। सीधा सिंपल है उसका फंडाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है अपना, एक क्वेश्चन है 2/3 और 2/13 के मध्य कितने, 4। HP में 2/3 एंड 2/13 ये मध्य कितने, 4 HM निकालो। ठीक है भाई, अभी अपन ने क्या किया था, ये किस में दिए हुए हैं, HP में। इसको बदलो किसमें, AP में। AP में बदलोगे तो क्या आएगा, ये किसमें है, HP में। हमने किसमें बदले, AP में। AP में बदलने पे क्या हो जाएगा, 3/2 एंड 13/2। अब यहां से अपन फॉर्मूला निकाल दो, कौन सा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू निकाल लोगे। अब इसके बीच में कितने वैल्यू पुट करनी है, A1 A2 A3 A4, 4 वैल्यू पुट करनी है। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो क्या आएगा, 13/2। Tn की वैल्यू 13/2 इक्वल टू a की वैल्यू 3/2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 माइनस 1 इंटू डी आपको निकालना है। डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी जहां से 13 10/2 इक्वल टू 6 माइनस 1 5d। यहां से डी आ जाएगा आपका 1। ठीक है,
डी की वैल्यू 1 आ गई। अब इसमें जोड़ते चलो आपके क्या आ जाएंगी एचपी। एचपी में जोड़ते चलो फिर आपके आ जाएंगे क्या एच एम। ठीक है, चलो करते हैं, बढ़ते हैं। तो आपकी यहां से ए पी क्या बन जाएगी 3/2 कॉमा 3/2 प्लस 1, इसको प्लस करोगे तो 5/2 कॉमा 7/2 कॉमा 9/2 कॉमा 11/2 कॉमा 13/2। ये क्या आ गया आपके एपी समांतर श्रेणी। अब इसको किसमें बदल दो एचपी में। तो 2/3 कॉमा 2/5 कॉमा 2/7 कॉमा 2/9 कॉमा 2/11 कॉमा 2/13। अब इसमें पूछा क्या था आपसे 4 हरात्मक माध्य पद। 4 हरात्मक माध्य पद कौन कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4। ये दोनों क्यों नहीं जुड़े भैया, इनको जोड़ लोगे तो इसके पहले वाला भी टर्म चाहिए पड़ेगा, तभी तो इसको हरात्मक माध्य बोलोगे। मतलब कि हरात्मक श्रेणी में उपस्थित सभी पद ए और बी के मध्य, मतलब पहले और आखिरी के मध्य उपस्थित सभी पद क्या होंगे हरात्मक माध्य। ऐसा ही आपने एपी में पढ़ा, जीपी में पढ़ा, इसमें भी पढ़ा। ठीक है, यहां से क्या निकाल लिया 4 हरात्मक माध्य पद। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं ए एंड बी का एच एम की वैल्यू एच है, तब हमें वैल्यू बतानी है किसकी h/2a प्लस h/2b। इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई साहब, करते हैं। करते क्या है अपन तो यही करते हैं यार। यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी h=ab/a प्लस b। अरे तुम्हें भाई ऊपर आना है तो चले जाओ, ऐसे मत आओ कहीं। ठीक है, ठीक है। ये क्या आएगा आपका एच एम हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य क्या आएगा आपका 2ab/a प्लस b। ठीक है भाई, एच की वैल्यू इसमें पुट करो 2ab/a प्लस b अपॉन 2a। चलो इसको ऐसे ना करके थोड़ा शॉर्ट करते हैं। यहां से h ले लो क्या कॉमन, तो 2ab/a प्लस b इंटू 1/2a प्लस 1/2b। यही होगा। इसका इसमें क्या करोगे प्लस 2ab। तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab/a प्लस b। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा। अब बचा क्या 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1। भाई ये सिंपल ही आएंगे। अब कुछ चीजें पॉइंट बना के लिखनी है, वो कौन सी है कि आपका पहले देखो ए एन क्या था a प्लस b/2। जी एम क्या था √a b। यही था। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आपका 2 नहीं एच एम 2ab/a प्लस b। यही था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें एक चीज देखो, अगर इसकी वैल्यू वहां पे रखो, कहां पे, अरे एक्चुअली इसकी नहीं भाई, दोनों की लिख लो, इसको ले जाओ यहां पे, तो यहां से क्या बन गया, एच एम इक्वल टू 2 अपॉन ए बी। इसको क्या लिख दिए, गाना पाने जाए, एक तो बना। ऊपर क्या लिखा है, ए बी, ए बी की जगह पे क्या रख दो, जी एम का होल स्क्वायर, ये तो होगा। तो यहां से क्या निकाल दोगे आप, जी एम, सीधे सीधे ऐसे मान लो यार, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच। और ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आपको आगे काम आएगा बहुत सी जगह। बहुत सी जगह का मतलब ये है ना भाई, क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, इसी में थोड़ी सी है, अच्छी है, प्यारी है। जो आपका ए एम होगा उसकी वैल्यू हमेशा जी एम से ज्यादा होगी, या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी। और जो जीएम की वैल्यू होगी वो एच एम से ज्यादा या फिर बराबर होगी। बराबर किस कंडीशन में है, बराबर होने के लिए एक कंडीशन है आपकी, जब आपके सारे टर्म बराबर हो जाएं, ए से लेकर बी तक के सभी टर्म बराबर कर दिए जाएं, तब आपका ए एम जी एम एच एम तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात आती है एक और, कि ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे सभी टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब कुछ अच्छी चीज देखनी है आपको, ये क्यों होता है, मतलब ये करके बताए कि भाई ऐसा होता है, तो होता क्यों। ठीक है, देख लो क्या किया, इसको भूल गए। अरे अभी तो पढ़े हैं, क्यों भूलेंगे भाई। इन दोनों को लिए, इन दोनों से क्या किया, पहले पहले जी में से क्या घटाए, ए में से जी घटा लो, क्योंकि ए हम बड़ा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, ए माइनस जी, ए माइनस जी निकालोगे क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस जी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए बी। इसको और आगे बढ़ो तो 1 अपॉन 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस प्लस बी माइनस 2 ऑफ अंडर रूट ए बी, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और फैलाओ, बार बार और बढ़ाते हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी अपॉन 2, ये बना। इसको क्या लिख लो आप, आ गया ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही बना। अब एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू कभी 0 से कम होगी, ए माइनस जी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कभी 0 से कम होगी, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या मान लेंगे, इसकी जो वैल्यू है कि कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 0 है। अब अगर दोनों टर्म सेम हो गए, ए और बी को क्या कर दिया आप, सेम, तो बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से जो निष्कर्ष हम निकाले थे, पहले बताए थे कि ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। ठीक है,
अब h के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, वो लगा दो, उससे आप देख लेंगे कि जी आपका ए से ग्रेटर देन है, वो ए आपका जी से बड़ा है, तो ऐसे ही आपका जी एच से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मजा आया तो बताना। भाई मजा ही आएगा यार। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका ए एम, माना कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें ए एम जी एम से 3/2 अधिक है, मतलब कि ए की वैल्यू जी से कितना दिया हुआ है, 3/2 अधिक है। अब दूसरा कंडीशन दिया हुआ है जीएम एच एम से 6/5 अधिक है, जी इक्वल टू एच प्लस 6/5, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें बलिया बोला है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो। बड़ी तेज विपत्ति आई है भैया ये तो। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होती है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, हमने किया कैसे सॉल्व भैया, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, हमें जो आता जाता था वही चुनाव चिन्ह छाता लगा दिए। तो हमने भैया क्या किया, जी स्क्वायर को क्या करना है, हमें एलिमिनेट कर दें क्या जी स्क्वायर को, कैसे करोगे, तो यहां से जी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो जी प्लस 3/2, यहां से एच की वैल्यू निकाल लोगे, एच इधर जी इधर, तो आ जाएगा जी माइनस 6/5। अब यहां से जी की वैल्यू तो निकाल लो, करो भैया सॉल्व करवा देते हैं, आपको मदद कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। तो यहां से आ जाएगा 3g/2 माइनस 6g/5 माइनस 18/10। ठीक है, ये तो पहले प्रोडक्ट है जिससे हम डर रहे थे। अब यहां से किसकी वैल्यू, जी की वैल्यू निकाल दी है, तो हो जाएगी आपकी क्या 10 से ऊपर गए अपन कितना, तो 5 15 माइनस 6 12, ये हो जाएगा आपका क्या, जी इक्वल टू 18/10, 10 से 10 कैंसिल आउट, इधर बचा कितना आपका 3g। भाई जमाना तो 4G का 5G का आ रखा है, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, अच्छा 6G का आ रखा है क्या। अब एक चीज बताओ, जब आप पहले चीजें कुछ निकाले थे तो क्या निकालते थे, a इक्वल टू ए, नहीं 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 गंदी बात, a प्लस b/2, g इक्वल टू √av और h इक्वल टू 2av/a प्लस b, ऐसे ही कुछ था। तो यहां से आपकी जब g की वैल्यू आ गई, यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, a की, g की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू निकाल लो, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15/, तो माय राइट, a की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। यहां से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, a प्लस b इक्वल टू 15, मतलब दो संख्याओं का योग कितना है 15 है। यहां से आप क्या निकालेंगे 6, g की वैल्यू कितनी दी गई 6 इक्वल टू √av, यहाँ से ab इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 36। अब इससे एक इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बनाई हमने भैया, क्या बनाए, x² माइनस a प्लस b x प्लस ab इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू पुट करो,
एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहां से आप 12 3 15 12 3 36, तो यहां से x की वैल्यू आपकी आएगी 3,12। तो जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है 3,12। इसमें करना कुछ नहीं है भाई, जी स्क्वायर इक्वल टू एच हम बताए थे अभी का, थोड़ी सी काम आएगी इसमें क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन, नया 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 बिल्कुल नया। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने जेई लेवल के। तो इसमें दिया हुआ है, पहला बात दी हुई है a, b, c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे a, p, g, p, h, p से हमें कोई मतलब नहीं है कि हम किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से अपना दिया हुआ है अगर a, b, c तीनों की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तब हमें प्रूव करना है क्या, a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो हमने यहां से माना एक चीज हम पढ़े थे कंडीशन अभी, a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h। माना हमने नंबर्स a, b, b, c, b अपॉन c, c अपॉन a है। ये तीन नंबर्स हैं, हमने इसको इस कंडीशन को हमने अप्लाई किए, क्या आ गई, ये कंडीशन क्या थी अपनी, am, इन तीनों संख्याओं का am निकालोगे आप, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो वो क्या आएगा, तीनों संख्याओं का योग बटे 3। कैसे निकालेंगे भाई, a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a अपॉन 3। ये भी चाहिए अपन को, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0 से बड़ी है। एक कंडीशन अपन ने पहले पढ़ी थी, जब ये कंडीशन बताए थे तब आपने कंडीशन पढ़ी थी क्या, a, b, c, मतलब जो इसमें नंबर्स हैं वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर होगी तीनों तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा अपना, जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई पावर में 1/3। तो कैसे करेंगे, a अपॉन b इंटू b अपॉन c इंटू c अपॉन a की पावर 1/3। ठीक है, ये तो लुढ़क लिए खुद खुद में लड़ लिए तो बन गया बन। तो यहां से क्या बना a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a अपॉन में 3 को ले गए उस साइड, तो हो गया अपना सब कुछ फ्री। अभी अपना क्या है, नंबर को उस साइड ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रूव हो गया ना, जो हमें सिद्ध करना था भाई हो गया भाई। इससे आगे हम क्या पढ़ाएंगे, इससे आगे पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अगला, x, y, z find the maximum value of x, y, z if x, y, z are positive numbers। मतलब क्या हुआ, x, y, z are greater than 0 पॉजिटिव नंबर्स,
इसके साथ एक कंडीशन और दी हुई है आपकी, एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितने दी हुआ है 12। अब इसमें एक कंडीशन बन रही है, फिर से वही क्वेश्चन लगा दो, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना 12, ठीक है। अब आपको चाहिए ये क्या है, इसको हम क्वेश्चन से उठाएंगे, मान लेंगे क्या, लेट एक्स बाई कॉमा बाई जेड कॉमा जेड एक्स आर 3 नंबर्स, ठीक है। इसको हम कंडीशन लगाएंगे क्या, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। ए निकालने के लिए एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी कंडीशन पुट करो, एक्स बाई जेड एंड जेड एक्स की पावर 1/3, ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या है आपकी, निकालनी है एक्स बाई, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 12 दी हुई है, अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स बाई, ये क्या हो गया 1 1 2 एक्स बाई जेड की पावर 2, कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। यहां से करेंगे क्या, आ गया आपका 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स बाई जेड की पावर 2। 3 को क्या किए, इस साइड फेंक दो, ठीक है भाई। 16 64 64 इक्वल टू एक्स बाई जेड की पावर 2, ठीक है। ये अपना क्या है 2 है। अब इसको 2 को इस साइड ले जाओ, पावर 2 को, तो क्या बना एक्स बाई जेड लेस देन और इक्वल टू 64 की पावर 1/2 एक्स बाई जेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 8। अब ये बताओ, जब आपने आप यहाँ पे मान रखा है एक्स बाई जेड, तीनों संख्याएं 0 से बड़ी हैं, तो तीनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा क्या, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लेंगे, केवल पॉजिटिव की, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, एक्स बाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यही तो पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड कितनी होगी। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 8 या 8 से कम होगी, ठीक है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है समांतरीय गुणोत्तरीय श्रेणी, AGP, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका समांतर श्रेणी भी होगा, गुणोत्तर श्रेणी भी होगा। उसमें हम क्या करेंगे, n पदों का योग निकालें, ज्यादातर हमसे यही पूछेगा और किसी की हमें जरूरत है नहीं। समेशन करते जाएंगे, n टर्म निकालेंगे, उसका समेशन करेंगे, जैसे कि n पदों का योग होता है nn+1/2, किसका, जब सार्वंतर बन, ठीक है। वैसे ही हम इसमें शॉर्ट फॉर्मूले याद कर लेंगे थोड़े से, हम वैसे निकाल के बता देंगे आपको कि करना कैसे कैसे है। अब आपकी मर्जी, आप याद रखना चाहें याद रख लें, निकालना चाहें बार बार निकाल लें, ठीक है। तो अब आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, AGP। धन्यवाद।